morning, students. I hope you all are very well. So, today's topic is depletion of ozone. Before starting our topic, I will ask one question. How do our activities affect the environment? जो human activities हैं वो environment को कैसे affect करती हैं? क्या 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 चीज़ें होती हैं? First of all, क्लाइमेट चेंज फर्स्ट। क्लाइमेट चेंज मीन्स जैसे कि वेदर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जैसे पहले कम गर्मी पड़ती थी, अब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत एक्सेसिव में जो है सर्दी होती है। सेकंड, डिप्लेशन ऑफ ओजोन है। ओजोन लेयर जो है वो यूवी रे से बचाती है, उसकी लेयर है वो भी वीक हो रही है। थर्ड इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो बहुत तरह से हो सकता है, like air pollution, water pollution, soil pollution, sound pollution. These are the types of pollution. So basically, effect of human activities create global warming. So burning of fossil fuels such as the coal, oil and natural gas to generate large amount of energy is a human activity that has a great impact on global warming. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं ये सारी चीज़ें जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करती हैं। So deforestation for housing, farming and industry has direct effect on ecosystem के ऊपर डायरेक्टली जो है इफेक्ट करती हैं और इनडायरेक्टली भी करती हैं। Trees absorb carbon dioxide emissions from the environment, and when large areas are cleared through deforestation, stored carbon is also released into the atmosphere. सो ट्रीज काटने से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में एज इट इज ही रह जाएगी। वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी ना किसी के साथ तो मिलके कुछ तो बनाएंगे ही। तो वो क्या है एटमॉस्फेयर में स्टोर होती जाएगी। जितनी ज़्यादा स्टोर होगी उससे क्या है बहुत सारी ऐसी जो केमिकल जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेंगे, और जो इन्वायरमेंट पे पड़ेंगे उससे क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो इन ट्रीज की डिफोरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, उसको काट के कुछ और नहीं। अगर आप काटना चाहते हो तो काटो, बट लेकिन उसकी जगह पर आप कहीं और जो है, अगर आप एक प्लांट काटते हो या ट्री काटते हो उसकी जगह पे आप 2-10 और ट्रीज लगाओ। नेक्स्ट है हमारे पास जो व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन होता क्या है, जो मेन टॉपिक हमारा है। फर्स्ट, the ozone layer is deep layer in the stratosphere encircling the earth, which has large amount of ozone in it. The layer shields the entire earth from much of the harmful ultraviolet radiations that comes from the sun. Ozone is a special form of oxygen made up of 3 oxygen atoms rather than the usual 2 oxygen atoms. ओजोन लेयर जो है वो डीप लेयर है इन द स्ट्रेटोस्फेयर में। वो क्या करती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हार्मफुल वो जो सन से आ रही हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं, वो बचा के रखती हैं। वो जो है ओजोन जो है उसमें स्पेशली ऑक्सीजन होती है, उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन होती है O2, और ओजोन में कहती हैं 3 ऑक्सीजन होते हैं, वो होता है O3 होती है। अभी हम जैसे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स O3 at higher level in the atmosphere. The UV radiation splits some oxygen molecules O2 into free oxygen atoms, which combines with oxygen molecules O2 to form ओजोन। इट इज़ हाईली पॉइजनस। जैसे कि ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होती है O2। अब ओजोन लिखना है O2 प्लस एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है जो वाट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है ना। वो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन है वो उस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, तो वो क्या फॉर्म कर देती है, O3 फॉर्म हो जाती है। सो द ओजोन लेयर प्रेजेंट द हायर layer of the atmosphere protects the earth from the harmful UV radiations from the sun. So UV radiation causes स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। स्पेशली जो यूवी रेडिएशंस है ह्यूमंस में स्किन कैंसर जो है वो क्रिएट करता है। इसलिए उस चीज़ से बचाने के लिए हमारी अर्थ के आसपास जो है एक ओजोन लेयर जो है वो बनी हुई है। लेकिन इन्वायरमेंट ख़राब होने की वजह से वो जो ओजोन लेयर है वो क्या हो चुकी है, थोड़ी ख़राब हो चुकी है, वो पतली हो चुकी है, उसमें जो है वो होल्स हो चुके हैं। तो वो क्या उससे क्या हो रहा है कि जो डायरेक्टली हमारे पास सन रेज पहुंच रही हैं। सो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अब इसके कारण क्या है, क्यों हो रही है, ये हम पढ़ेंगे। कॉजेज हैं, सबसे पहले साइंटिफिक स्टडीज हैव
that the cause of ozone layer depletion is human activities, specifically human-made chemicals that contain chlorine or bromine. These chemicals are widely known as ODS. ODS means ozone depleting substance. ह्यूमन बींग्स ने जो केमिकल्स बनाए हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों केमिकल्स बहुत ज़्यादा जो हैं हार्मफुल हैं, जिससे वो क्या फॉर्म हो रहा है, एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है द चीफ ozone depleting substance include chlorofluorocarbon CFCs, carbon tetrachloride, hydrochlorofluorocarbons HCFCs, and methyl chloroform. Chemicals like chlorofluorocarbons are released from excessive use of aerosols, propellants, refrigerants. These act with ozone and break it down to oxygen and chlorine monoxide. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता है, प्रोपेलेंट्स में यूज़ किया जाता है, और ये क्या करता है, ओजोन, दीज एक्ट विद ओजोन एंड ब्रेक डाउन ऑक्सीजन एंड क्लोरो मोनोक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन मीन्स कि टूट जाना, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग, क्लोरो मोनोक्साइड, मोनोक्साइड बन के, ये मोनोक्साइड भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और दूसरा जो हमारे पास इसका कॉज है वो क्या है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन प्लेन्स रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म NO3 एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वो कहाँ से रिलीज हो रही है, जब फ्यूल्स बर्न होते हैं, फ्यूल्स जैसे प्लेन्स में फ्यूल्स ज़्यादा बर्न होते हैं, उसमें क्या होता है, वो रिएक्ट करती है ओजोन से और फॉर्म क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी, उसमें 2 ऑक्सीजन थी, इसमें कितनी हो गई ऑक्सीजन, 3 बन गई एंड देन ऑक्सीजन एक जो है वो रिलीज हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बन जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्ड कारण जो है, दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन द रीजन अबव एंटार्क्टिका। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अफेक्टेड। जो ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है उससे भी क्या हो रहा है, ओजोन होल्स हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा रीजन है, एंटार्क्टिका। ठीक, अब इससे जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी अफेक्टेड हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन की वजह से ओजोन होल्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हाउ मैनेज वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, मैनेज करना सीखना है अब हमने। वो मैनेज कैसे करेंगे, द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। जो हाउस होल्ड घर में जो वेस्ट होता है उसे बोलते हैं हम गार्बेज। सम ऑफ द गार्बेज बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉर्मल। कुछ जो है वो बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। सो गार्बेज कॉजेज पोल्यूशन क्रिएट कर, पोल्यूशन कौन कौन से, ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉल्ट पोल्यूशन, ठीक है। सो इट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली, इनको हमें डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। सो सम ऑफ द मेथड्स गार्बेज डिस्पोजल, इनके कुछ डिस्पोज करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे लैंडफिल्स बनाई जा सकती हैं, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब 3 R's यूज़ किया जाता है। 3 R's में क्या, रिसाइकलिंग, रीयूज़ और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर हम कर सकते हैं। सेकेंड, preparation of compost, incineration, sewage treatment. These are the methods to decompose the biodegradable waste. और सीवेज मेथड को हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मैन्योर के लिए। और ये सारे जो है बहुत यूज़फुल मेथड्स हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव वेज हैं जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव वेज में हमारे पास है, हमें सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक यूजेस है उसे कम कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी के कप हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए, और कपड़े के जो बैग्स होते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पेपर्स के बने हुए हैं। जो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स हैं उन्हें यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र से। सो यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा यूज़ हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर हम यूज़ करें तो इससे क्या होगा कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। और लास्ट जो है वो है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन का इफेक्ट ग्रीन हाउस पे भी पड़ता है। सो अगर हम इन वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वंस अगेन।